हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था और आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की संरचना के बारे में बताएंगे, जिसमें आज हम बताएंगे कि हमारा कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, हम किस प्रकार से कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद हमारा डेटा कहां पे जाता है, कहां पे सेव होता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, किस प्रकार हमको आउटपुट मिलता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर की संरचना। ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग 5 बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड गिव्स अस रिजल्ट। सभी कंप्यूटर यंत्र, जो भी कंप्यूटर यंत्र हैं, सभी कंप्यूटर यंत्र नीचे दिए गए 5 मूल कार्य करके हमारे द्वारा दिए गए कच्चे आंकड़ों पर यानी रॉ डेटा पर क्रिया करके सूचना यानी परिणाम में बदलते हैं और हमें रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, सभी कंप्यूटर सिस्टम में ये 5 क्रियाएं होती हैं और तब जाके हमको कोई रिजल्ट मिलता है। कौन सी क्रियाएं हैं इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो इनपुट है, फिर मेमोरी यूनिट है, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू एंड सीयू, आउटपुट यूनिट। ये 5 है, पांचों के द्वारा जो है कार्य पूरा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट में होता क्या है कि जो भी हम इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई भी डेटा अथवा निर्देश देते हैं, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो हम किसी भी डिवाइस के माध्यम से जब हम कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं तो इनपुट यूनिट क्या करता है? सबसे पहले हमारे द्वारा दिए गए डेटा और निर्देश को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद क्योंकि हमने जो निर्देश दिया है, हमने जो डेटा दिया है वो हमारी भाषा में है और हमारा कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, तो इनपुट यूनिट क्या करता है? पहला काम ये जो है हमारे द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करता है? हमारे द्वारा दिए गए डेटा और निर्देश को जो कि हमारी भाषा में है उसको कंप्यूटर के स्वीकृत फॉर्म यानी 0-1 के फॉर्म में बदलता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल 0 और 1 को समझता है। तो 0-1 के फॉर्म में बदल देता है और उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को भेजता है। यानी यहां से देखें तो यहां से हमारा जो डेटा है वो 0-1 के फॉर्म में होकर यहां सीपीयू के पास आ जाता है। अब जब सीपीयू के पास आता है तो सीपीयू में आने के बाद तुरंत प्रोसेसिंग नहीं होती है। पहले होता क्या है कि डेटा को जो है स्टोर किया जाता है मेमोरी यूनिट में, तो हमारा डेटा चला जाता है मेमोरी यूनिट में स्टोर होने के लिए। यहां से हमारा जो डेटा है वो यहां से चला जाता है मेमोरी यूनिट में, स्टोर होता है। उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग होनी है, अर्थमेटिक, लॉजिकल जो भी प्रोसेसिंग होनी है, उसके लिए पुनः यहां पे एलयू के पास आता है आपका, और यहां से फिर से जो है प्रोसेसिंग जो भी है, प्रोसेसिंग हो जाने के बाद हमारा जो डेटा है वो पुनः सीपीयू के माध्यम, यानी सीपीयू ही है ये पूरा, तो आपका सीपीयू ही है, और इसके माध्यम से पुनः जाके आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो प्रोसेसिंग के पहले का जो डेटा है, प्रोसेसिंग के बीच का जो हमारा है और प्रोसेसिंग के बाद का जो रिजल्ट है वो सभी हमारा जो है मेमोरी में स्टोर होता है। और उसके बाद जब सारी प्रोसेसिंग हो जाती है फिर जो आउटपुट डिवाइस को रिजल्ट जाना है वो भी हमारा मेमोरी यूनिट में ही स्टोर रहता है। अब जो हमारा आउटपुट यूनिट है ये आपके इनपुट यूनिट का उल्टा करता है। ये क्या करता है? ये कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रिजल्ट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। दूसरा काम, क्योंकि कंप्यूटर ने जो रिजल्ट दिया है वो कंप्यूटर के फॉर्म में है, 0-1 के फॉर्म में है, तो उसको ये क्या करता है? ये हमारे द्वारा समझने योग्य भाषा में क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट है वो यूजर को प्रदान करता है। तो ये 5 काम है। ये उसी तरह से काम करता है जैसे एक चक्की होती है। तो चक्की में क्या होता है? चक्की में हम पहले क्या करते हैं? चक्की में हम गेहूं डालते हैं, वो हमारा रॉ डेटा है। अब गेहूं के साथ होता क्या है? गेहूं हमारा जो है चक्की में जाता है तो तुरंत वो आटा नहीं बनता। होता क्या है? पहले जो हमारे चक्की में खाली स्पेस होता है वहां पे वो जो है स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद फिर धीरे धीरे चक्की में आता है, यानी दोनों पत्थर के बीच में आके वो जो है दरिया बनता है। अच्छा, दरिया भी हमारा कहां पे? जो खाली स्टोरेज है वहां पे स्टोर होता है, और उसके बाद फिर जो है वो आटा बनता है, और आटा भी आपका उसी खाली स्पेस में होता है। उसी प्रकार यहाँ पे मेमोरी यूनिट में क्या होता है? हमारा जो डेटा है 0-1 के फॉर्म में जो डेटा है वो सब हमारा मेमोरी में स्टोर होता है, और फाइनल रिजल्ट जो कि आउटपुट को जाना है वो भी हमारा यहां मेमोरी में स्टोर होता है।
और उसके बाद जब पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है, जो मेन रिजल्ट है वो फिर हमको आउटपुट यूनिट के द्वारा मिलता है। तो यही क्रियाएं हैं, इनको हम चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे इनपुट यूनिट का कार्य बताया गया है। एन इनपुट यूनिट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। एक इनपुट यूनिट निम्नलिखित कार्य करता है। इट एक्सेप्ट और रीड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ये क्या करता है? ये डेटा अथवा निर्देश को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। और फिर क्या करता है? इस डेटा और निर्देश को कंप्यूटर के स्वीकृत फॉर्म में बदलता है। इट सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और फिर इस परिवर्तित डेटा को, जो कि 01 के फॉर्म में हो चुका है, डेटा और निर्देश को इनपुट यूनिट आगे की क्रिया के लिए कंप्यूटर को भेजता है। इसके बाद हम आउटपुट यूनिट के बारे में जानते हैं। एन आउटपुट यूनिट परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ एन इनपुट यूनिट। जो आपका आउटपुट यूनिट है वो आपके इनपुट यूनिट का उल्टा करता है। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर व्हिच आर एनकोडेड फॉर्म एंड हेंस वी कैन नॉट इजीली अंडरस्टैंड देम। तो ये क्या करता है? ये जो है कंप्यूटर द्वारा दिए गए रिजल्ट को स्वीकार करता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, जिसे हम सरलता से नहीं समझ सकते। इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। और फिर ये क्या करता है? ये उस बाइनरी 0 या 1 को मानव द्वारा समझने व पढ़ने के उपयुक्त बनाता है। इट सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर। और फिर क्या करता है? ये उस परिवर्तित रिजल्ट को उपयोगकर्ता को प्रवाहित करता है। स्टोरेज यूनिट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट हैव टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट। In short, a storage unit store data and instruction required for processing, intermediate result of processing, result for output before they are released to an output device। तो ये क्या करता है? कंप्यूटर में भेजे गए आंकड़े और निर्देशों का वास्तविक प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा जो डेटा है वो तुरंत जो है रिजल्ट नहीं होता, हमारा जो डेटा है वो तुरंत इंफॉर्मेशन में नहीं हो जाता है, उसके पहले वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। कंप्यूटर में भेजे गए आंकड़े और निर्देशों का वास्तविक प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो स्टोरेज यूनिट स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है? इनपुट यंत्र द्वारा प्राप्त किए गए डेटा और निर्देश को प्रोसेसिंग करने के लिए स्टोर करता है। प्रोसेसिंग के बीच के रिजल्ट 0 या 1 को स्टोर करता है। प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट यूनिट को जो रिजल्ट जाना है उसको ये क्या करता है? स्टोर करता है। तो चलिए हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे हम स्टोरेज डिवाइस आगे आपको पढ़ाएंगे बहुत ही विस्तार से, लेकिन यहां पे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। हमारे कंप्यूटर में 2 तरह की स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। यहां पे 2 तरह का स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होता है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, जिसके बारे में आगे आपको बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या है? प्राइमरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज इट्स मेन मेमोरी। जो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी है इसे कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इज यूज टू होल्ड पीसेज ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड रिसेंटली प्रोड्यूस्ड रिजल्ट ऑफ दो जॉब ऑन व्हिच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। कंप्यूटर का जो प्राइमरी स्टोरेज है इसे मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग छोटे छोटे प्रोग्राम, डेटा एवं निर्देश, प्रोसेसिंग के बीच का रिजल्ट और उस कार्य का परिणाम जो कि अभी हो रहा है को स्टोर करने के लिए किया जाता है। छोटी छोटी सूचनाओं के ये टुकड़े इलेक्ट्रॉनिकली 0 या 1 के रूप में मुख्य मेमोरी के चिप में उपस्थित रहती हैं और जब तक ये मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं सीपीयू बहुत तेजी से इसके डेटा को एक्सेस करता है। परंतु इसमें डेटा तभी तक उपस्थित रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है सारे डेटा समाप्त हो जाते हैं। प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है रैम और रोम। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज, इज यूज्ड टू टेक केयर ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, दैट इज इट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्स ऑफ द लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड द वोलाटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। कंप्यूटर के द्वितीयक स्टोरेज को सहायक स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है जो कि प्राइमरी स्टोरेज की कमी को पूरा करता है। यही कारण है कि इसे लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी का पूरक कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्टोरेज की प्रकृति क्या है? वोलाटाइल है, विघटित है। इसमें डेटा तभी तक रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, यानी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण यानी सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। ये सभी आपके सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण हैं। अब
एएलयू क्या है और सीयू क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू ये क्या है? इट कैलकुलेट्स ऑल दी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ये सारे गणितीय एवं तर्कसंगत गणनाएं करता है। जो आपका एएलयू है ये जितनी भी गणितीय व तर्कसंगत गणनाएं हैं वो आपके एएलयू के द्वारा की जाती हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल द प्रोसेस आवर एक्टिविटीज एंड डिवाइसेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है? ये सभी प्रोसेस हमारी एवं कंप्यूटर की सारी डिवाइसों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जितने भी कंट्रोलिंग का काम है वो आपका जो सीयू है सीयू करता है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इट इज ए माइक्रो प्रोसेसर चिप अटैच्ड ऑन द मदरबोर्ड इन फॉर्म ऑफ चिप। कंट्रोल यूनिट सीयू and arithmetic logic unit ALU of a computer system are together known as central processing unit। तो ये मदरबोर्ड पर लगी हुई एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। कंट्रोल यूनिट और ALU दोनों एक साथ मिलकर सीपीयू के नाम से जाने जाते हैं। सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार मानव शरीर में सभी महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्य मस्तिष्क करता है और शरीर के अन्य अंग मस्तिष्क द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर में भी सभी महत्वपूर्ण अंकीय एवं तुलनात्मक गणनाएं सीपीयू द्वारा ही होती है और सीपीयू ही कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। रजिस्टर क्या है? इट होल्ड्स द डेटा टेम्परेरी टिल दे आर बीइंग प्रोसेस ऑफ द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो रजिस्टर क्या है? यह डेटा को अस्थायी रूप से तब तक स्टोर रखता है जब तक एएलयू द्वारा उसका प्रोसेस किया जाता है। यहां पे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। व्हाट इज द 5 बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के 5 मूल कार्य क्या हैं। व्हाट डज एन इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट क्या कार्य करता है। कंप्यूटर किस फॉर्म में डेटा को समझता है। इनपुट यूनिट क्या कार्य करता है। आउटपुट यूनिट के क्या कार्य हैं। सीपीयू से प्राप्त रिजल्ट को कंप्यूटर किस फॉर्म में बदलता है और क्यों बदलता है। एएलयू के क्या कार्य हैं। सीयू का क्या कार्य है। प्रोसेसर के कितने भाग हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 उदाहरण बताइए। मेमोरी यूनिट के क्या कार्य हैं। ऑक्सिलरी स्टोरेज किसे कहते हैं। मुख्य मेमोरी में डेटा किस रूप में स्टोर होते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या है। आउटपुट यूनिट का कार्य क्या है। रजिस्टर क्या है। तार्किक व गणितीय कार्य कौन करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कौन करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इसी टॉपिक से हैं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर की संरचना के बारे में। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।